प्रश्न संख्या 1, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो क्या ज्ञात करना है? अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटा ए। तो बी का मान कितना दिया हुआ है? -1 और ए का मान कितना दिया हुआ है? 1। यानी -1 बटा में 1 करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा +1। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी 1। प्रश्न संख्या 2, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या होती है 2। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ए 2। प्रश्न संख्या 3, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हो तो a इंटू बी का मान होगा। यानी क्या ज्ञात करना है? मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c बटा ए। यानी c का मान कितना हो जाएगा? 5 और a का मान कितना दिया हुआ है? 1। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? 5 ए। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? ए 5। प्रश्न संख्या 4, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल होगा। तो ज्ञात करना है मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी प्रश्न संख्या 4, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल होगा। तो क्या ज्ञात करना है? मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। तो बी का मान कितना दिया हुआ है? -4। यानी -4 अब बटा में ए का मान कितना है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो +4। यानी इसका सही जवाब कौन? प्रश्न संख्या 4, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल होगा। तो क्या ज्ञात करना है? मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। तो बी का मान कितना दिया हुआ है? -4। यानी -4 अब बटा में ए का मान कितना है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो +4। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी 4। प्रश्न संख्या 5, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है सी ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 6, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा का मान होगा। तो 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा का अगर हम बटा पर के जोड़ करेंगे तो प्राप्त होगा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर में प्राप्त हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल का मान क्या होता है? -b बटा ए। अब मूलों का गुणनफल है नीचे तो क्या हो जाएगा? c बटा ए। यानी ए से ए कट जाएगा माइनस। अब बी का मान कितना दिया हुआ है? -5। और सी का मान कितना हो जाएगा? 7 बटा में 7। तो माइनस माइनस के गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? +5। यानी 5 बटा में 7। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी 5 बटा में 7। द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो क्या ज्ञात करना है? शून्यक। तो सबसे पहले 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 18। 18 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो हम इसको तोड़ सकते हैं 9 गुणे 2 यानी 9 दूना के 18 और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। यानी हम इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3
तो यहाँ से कॉमन कर लेते हैं 2x, तो 2x कॉमन करेंगे तो 3 दूना के 6 यानी 3x प्लस 1 माइनस 3 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तितली के 9 यानी 3x, माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ का होगा प्लस यानी माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 3x प्लस 1। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर का हो जाएगा, 3 इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आएगा, और 2 इधर गुणा में है तो इधर भाटा में, यानी 3/2। और इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर का हो जाएगा -1/3, यानी इसका मूल कितना आ गया 3/2 -1/3। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, ए 3/2 -1/3। प्रश्न संख्या 8, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा का मान होगा। तो का ज्ञात करना है, 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा, तो इसको हम अगर बाटा पा के जोड़ बनाएंगे तो प्राप्त होगा अल्फा इंटू बीटा, इधर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल बराबर का होता है -b/a, अब बटा में मूलों का गुणनफल बराबर का होता है c/a, तो a से a कट जाएगा तो का बचेगा -b/c, अब b का मान कितना दिया हुआ है 2, यानी -2, और c का मान कितना दिया हुआ है 3, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा b -2/3। संख्या 9, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो x² - 3 के शून्यक पूछ रहा है, तो x² - 3 बराबर 0 कर सकते हैं, तो x² बराबर का हो जाएगा 3, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, और इधर स्क्वायर में है तो इधर रूट लग जाएगा, तो यानी x बराबर ±√3, इसका मूल हो जाएगा √3 -√3, तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा b -√3 +√3। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर रूट में x दिया हुआ है इसलिए यह बहुपद नहीं है। प्रश्न संख्या 11, कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 2x - 5। प्रश्न संख्या 12, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा का मान होगा, यानी 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा को अगर हम बटा पा के जोड़ करें तो क्या प्राप्त होगा, तो अल्फा इंटू बीटा और बीटा प्लस अल्फा, तो मूलों का योगफल का मान क्या होता है, तो मूलों का योगफल का मान -b/a, और मूलों का गुणनफल का मान क्या होता है c/a, यानी a से a कट जाएगा तो क्या बचेगा -b/c, तो b का मान कितना दिया हुआ है 1, यानी -1, और c का मान कितना दिया हुआ है 1, यानी 1 में 1 तो क्या हो जाएगा -1। प्रश्न संख्या 13, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² सही रह जाएगा माइनस मूलों का योगफल कितना दिया हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है -15, तो x² प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 2x का गुणा होगा तो 2x, और प्लस माइनस के गुणा करेंगे तो -15, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा डी x² - 2x - 15। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी x + 1/x, ये बहुपद नहीं है। प्रश्न संख्या 15, एक घात वाला बहुपद कहलाता है
इसका सही जवाब है सी, रेखीय बहुपद। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, 1/(x-1)। प्रश्न संख्या 17, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक हैं, तो क्या ज्ञात करना है? शून्यक। तो 6 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए, तो हम इसको तोड़ सकते हैं। 3 और 2, 3 2 को क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो 6, और 3 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। तब आपको हम लिख सकते हैं x² - 2x - 3x + 6, तो कॉमन हो जाएगा यहाँ से x, तो x - 2, यहाँ से कॉमन कर लेंगे -3, तो क्या बचेगा? x -2, तो x - 3 x - 2, तो x - 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0, x - 2 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? x बराबर 2, यानी कितना आ जाएगा? 3,2, यानी बहुपद का शून्यक कौन हो जाएगा? सी, 2,3। प्रश्न संख्या 18, यदि px बराबर x² - 3x - 4 है तो px का एक शून्यक होगा। तो इसका एक शून्यक ज्ञात करना है, तो 4 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। तो 4 को हम 1 गुणे 4 कर सकते हैं, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम x² + 1x - 4x -4, तो कॉमन करेंगे x, तो क्या बचेगा? x + 1, और यहाँ से कॉमन कर लेंगे -4, तो क्या बचेगा? x + 1, ये कितना हो जाएगा? x - 4, ये कितना हो जाएगा? x + 1, तो x - 4 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा? 4। तो क्या पूछ रहा है? एक शून्यक ना, तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? 4b। प्रश्न संख्या 19, यदि बहुपद px का गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो x + 2 दिया है बराबर 0 कर सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? a, -2। प्रश्न संख्या 20, यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाजित होगा? तो शून्यक कितना दिया हुआ है? 4, तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 4, यानी 4 प्लस में, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी x - 4 बराबर 0, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? डी, x - 4। प्रश्न संख्या 21, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक हैं, तब 1 में अल्फा + 1 में बीटा का मान होगा। 1 में अल्फा + 1 में बीटा का बटा पका जोड़ बनाएंगे तो प्राप्त होगा बीटा प्लस अल्फा बटा में अल्फा इंटू बीटा। तो मूलों का योगफल का मान क्या होता है? -b/a, और मूलों का गुणनफल का मान क्या होता है? c/a। तो a से a कट जाएगा तो क्या बचेगा? -b/c। तो b का मान कितना दिया हुआ है? 2, और c का मान कितना है? 1, यानी -2 में 1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? -2, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, -2। प्रश्न संख्या 22, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा, यानी मूलों का योगफल ज्ञात करना है। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है? -b/a, और b का मान कितना दिया हुआ है? -2, यानी -2, और a का मान कितना दिया हुआ है? 1, यानी माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? +2, यानी 2। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 2। प्रश्न संख्या 23, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, यानी क्या ज्ञात करना है? मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a। c का मान कितना दिया हुआ है? -4, और a का मान कितना दिया हुआ है? 2,
यानी कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा -2। इसका सही जवाब है सी -2। प्रश्न संख्या 24, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में a का गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक हैं, तो a का मान कितना रख सकते हैं, 8। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए की जगह पर क्या रखेंगे, 8। तो 8 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 9 आना चाहिए। तो 8 + 1 यानी 8 × 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 8x प्लस 8। तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे x, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ से कॉमन कर लेंगे -8। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या हो गया x माइनस, तो क्या हो गया x माइनस 8 x माइनस 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 x बराबर कितना हो जाएगा, 1। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1,8 इसका मूल होगा। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, डी 1,8। प्रश्न संख्या 25, यदि बहुपद px बराबर 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा और बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। तो त्रिघात बहुपद के मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, -d/a। तो d का मान कितना दिया हुआ है, 7। तो कितना हो जाएगा -7 में a का मान कितना दिया हुआ है, 4। यानी क्या हो जाएगा -7/4। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, ए -7/4। प्रश्न संख्या 26, अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हैं तब अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा का मान होगा। तो इसको सबसे पहले बटा पक्के जोड़ कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और ऊपर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको हम तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पर। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा। तो मूलों का योगफल का मान क्या होता है, -b बटा में a का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c बटा a बटा में क्या हो जाएगा, c बटा a। तो b का मान कितना दिया हुआ है, -3 यानी -3 बटा में a का मान कितना है, 1 स्क्वायर -2 c का मान कितना दिया हुआ है, 5 a का मान कितना दिया हुआ है, 1 a का मान कितना दिया हुआ है, 1 बटा में क्या हो जाएगा, 5 बटा में 1। इसको स्क्वायर करेंगे तब तितली के 9 यानी +9 हो जाएगा माइनस 5 दूना के 10 बटा में 5। तो 10 में से 9 घटेगा कितना बचेगा, -1 बटा में 5। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, -1 बटा में 5 सी। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, सी -1 बटा में 5। प्रश्न संख्या 27, भाग एल्गोरिथम से px बराबर gx इंटू qx प्लस rx जहाँ gx नॉट इक्वल टू 0 भाजक तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, rx का घात छोटा होगा gx के घात से। प्रश्न संख्या 28, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब b बराबर होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा b -1। प्रश्न संख्या 29, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के शून्यक बराबर हो किंतु विपरीत हो तब a का मान होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 0। प्रश्न संख्या 30, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। यानी मूलों का योगफल ज्ञात करना है। तो मूलों का योगफल क्या होता है, -b बटा a। b का मान कितना दिया हुआ है, -2। तो क्या हो जाएगा, -2 a का मान कितना दिया हुआ है, 1। तो 1 माइनस माइनस जो, तो क्या हो जाएगा +2। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी 2।
प्रश्न संख्या 31, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। यानी क्या ज्ञात करना है, मूलों का गुणनफल। तो मूलों के गुणनफल बराबर क्या होता है, c बटा a। तो c का मान कितना दिया हुआ है 10, अब बटा में a का मान कितना हो जाएगा 1, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा 10। इसका सही जवाब हो जाएगा a 10। प्रश्न संख्या 32, बहुपद वाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। तो ये कौन सा बहुपद है, त्रिघात। तो इसका कितना घात हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी 3। प्रश्न संख्या 33, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो 2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो -15। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो -2x प्लस माइनस -15, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी, एक्स स्क्वायर -2x -15। प्रश्न संख्या 34, यदि x के पावर 3 प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद का एक शून्यांक शून्य हो जाए तो इसका दो अन्य शून्यांकों का गुणनफल होगा। यानी इसका एक शून्यांक 0 हो जा रहा है तो दो शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा c बटा a, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी। संख्या 35, p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णतः x - 2 से विभाजित है तो p का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, p का मान। तो यहाँ भाग करके देख लेते हैं, x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 तो पूर्णतः विभाजित है किसी, तो x का पावर का लाना है 3, तो क्या रखेंगे x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर, घटाएंगे तो एक कट जाएगा, ये प्लस ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस px उतरेगा। तो x में क के गुणा करेंगे कि 6 आएगा तो गुणा करेंगे +3 से, और x स्क्वायर लाना है तो 1 से, तो कितना हो जाएगा 6 से गुणा करना है। तो 6x स्क्वायर लाना है तो x में क से गुणा करेंगे तो 6x ले, तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 दूना के 12x, तो माइनस करेंगे तो कट जाएगा। अब यहाँ करना है प्लस माइनस px, तो p के जगह पर यदि हम 16 रखते हैं तो 16 में से 12 घटाएंगे तो -4x बचेगा प्लस 8। यदि -4 से हम गुणा करेंगे तो 4x का गुणा करेंगे तो -4x प्लस माइनस प्लस 4 दूना के 8, यानी पूरा ये क्या हुआ कट गया, यानी p की जगह पर क्या रखा है 16, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 36, यदि 102y बराबर 25 तो 10 - y बराबर है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 1/5। प्रश्न संख्या 37, यदि f(x) बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यक अल्फा और बीटा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का योगफल बराबर है मूलों के गुणनफल से। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a, तो कितना b का मान कितना दिया हुआ है 6 और a का मान कितना दिया हुआ है 2, 2 से क बार में कट जाएगा 3 बार में, यानी कितना आया -3। मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a, यानी c/a, तो c का मान कितना दिया हुआ है -6 बटा में a का मान कितना है 2, कट गया के बार में 3 बार में, यानी -3, यानी दोनों का है बराबर है, इसलिए इसका सही जवाब कौन होगा ए।